गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमने कल क्या कर लिया था, पेज नंबर 26 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम करेंगे रीडिंग ऑन पेज नंबर 27। सजेस्टेड एक्सरसाइज फॉर बेटर लर्निंग 1। हमें एक अच्छा सीखने के लिए क्या किया गया है, एक एक्सरसाइज का सुझाव दिया गया है, सजेस्ट किया गया है। रीड इट साइलेंटली। हमको क्या करना है, इसको आराम से रीड करना है। ओबेसिटी नॉक्स 13 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। मोटापा जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओबेसिटी। तो ये बोल रहे हैं कि ओबेसिटी क्या करती है, आपकी लाइफ के जो 13 ईयर्स है डायरेक्टली उस पर नॉक मतलब दस्तक देना, यानी कि जो आपकी लाइफ के 13 ईयर्स से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। एडिक्टेड टू जंक क्रब, be aware, snacking on fast food and chomping in between meals can knock over 10 years of your life. Addicted to junk grub, grub means होता है फूड, भोजन। तो अगर आप एडिक्टेड हो जंक ग्रब के, मीन्स आपको बार बार ऐसा है कि आप जंक फूड चाहिए डेली, तो थोड़ा बहुत जंक फूड आपको डेली लेना है, आपका रूटीन है, तो क्या करना है आपको, बी अवेयर मीन्स सावधान होना है, क्योंकि स्नैकिंग ऑन फास्ट फूड एंड चॉम्पिंग इन बिटवीन मील्स कैन नॉक ओवर 10 ईयर्स ऑफ लाइफ। अगर आप पूरा डिपेंड है फास्ट फूड पे, और चॉम्पिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से खाना, जल्दी जल्दी से चबा के अगर आप खाते हैं मील्स के बीच में, तो क्या होगा, डायरेक्टली आपके 10 ईयर्स लाइफ के कैसे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं वो कि अगर आप जंक फूड से एडिक्टेड हैं तो आपको अब सावधान रहना है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके लाइफ के कितने ईयर्स ख़राब हो रहे हैं, 10 ईयर्स ख़राब हो रहे हैं। Researchers in Britain found that obesity is very dangerous. ब्रिटेन में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने खोजा कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा क्या है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। We must fight the notion that the current obesity epidemic arises from individual overindulgence, laziness alone. हमें इस धारणा से लड़ना चाहिए। नोशन मतलब क्या होता है, धारणा। इस धारणा से लड़ना चाहिए कि जो अभी ओबेसिटी एपिडेमिक यानी कि जो अभी मोटापे की महामारी है वो किस वजह से बढ़ रही है। एक तो इंडल्जेंस यानी कि ज़्यादा खाने से, और लेजीनेस जो आलसीपन रहता है आजकल लोगों में, मोबाइल टीवी कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ना ज़्यादा कोई एक्टिविटी ना एक्सरसाइज। तो यही एक मेन रीज़न है किसका, ओबेसिटी बढ़ने का। We live in a consumer society which encourages us to eat. We have a sedentary lifestyle. हम एक कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कल्चर है हमारे आसपास जो कि हमें खाने के लिए इनकरेज, बढ़ावा देता ही है। कि आपको अगर हम मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है, वो नहीं खाता तो भी आप ज़बरदस्ती, अरे नहीं एक थोड़ा मेरी तरफ से प्लीज़, तो ऐसे कर करके क्या हम उसे इतना खिला देते हैं कि वो बिल्कुल ओवर हो जाता है। तो इसी तरीके से ये बोलना है कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि वो हमें हर तरफ से क्या करेंगे, खाने के लिए बढ़ावा देंगे। वो ये नहीं समझते कि ये किसके रूप में चेंज हो सकता है, एक बीमारी की फॉर्म में चेंज हो सकता है, बदल सकता है, पर वो लोग ये चीज़ नहीं समझते। वी हैव अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, सेडेंटरी। सेडेंटरी मीन्स ऐसी लाइफ स्टाइल जहाँ पे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो हम लोग कैसी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, जहाँ पे बस हम खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपने बॉडी की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। It's an environment which means that if we just behave normally, we will become obese. ये अब ऐसे इन्वायरमेंट बन गया है जिसमें अगर हम नॉर्मली भी खाना खाएंगे ना तो भी हम कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। We may only put a bit of weight a day, but there are 365 days in the year, said lead researcher Professor David King. हम भले थोड़ा सा वेट पुट कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365। पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं, और अगर हम एक दिन में थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि हम 365 डेज़ में कितना वेट पुट ऑन करेंगे और कितने मोटे हो जाएंगे। King, the British government's chief scientific advisor, has published a study in a report titled Foresight. एक जो किंग है
ब्रिटिश गवर्नमेंट चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के जो किंग हैं, उन्होंने पब्लिश किया उनकी स्टडी में, उनकी खोजमन ने एक रिपोर्ट तैयार की खोज करके, जिसका क्या नाम रखा उन्होंने, फोरसाइट, यानी कि दूरदर्शिता। The researchers have observed that being obese with a body mass index (BMI) of over 30 knocks 9 years of a person's life, while men with a BMI of over 45 face 13 years less life। अब देखिए, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखा कि बीइंग ओवेस विद अ बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या होता है ये, इसमें पर्सन की हेल्थ का पता किया जाता है कैसे कि जितनी उसकी लंबाई है उस अकॉर्डिंग उसकी कितना वेट होना चाहिए, मतलब एक पर्सन की जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उसका कितना वेट होना चाहिए, वो कैलकुलेट किया जाता है किसमें, BMI में। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि अगर BMI में आपका 30 वेट आता है, 30 नॉर्मल वेट नहीं, वो BMI के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो अगर BMI के अकॉर्डिंग आपका 30 वेट आता है तो आप अपनी लाइफ के 9 ईयर्स खो दोगे, मतलब पर्सन की लाइफ से कितने साल कम हो जाएंगे, 9 साल कम हो जाएंगे। और अगर BMI के अकॉर्डिंग 45 वेट आता है तो वो पर्सन अपनी लाइफ के 13 ईयर्स खो देगा। ठीक है, तो BMI में कैसे निकालते हैं वेट, पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट देखते हैं कि ये वेट एक्चुअल है, प्रॉपर है या नहीं है। According to their findings, obesity not only leads to diabetes and heart disease but can also cause cancer apart from various chronic health problems। अब खोज के अनुसार बताया गया है कि मोटापा सिर्फ क्या कहते हैं मोट लेके नहीं आता या फिर सिर्फ हार्ट डिसीज़ लेके नहीं आता, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, हमें कैंसर भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम वेरियस क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कई प्रकार की हार्ट की बीमारीज होती हैं वो भी उसके साथ आती हैं। किसके साथ, मोटापे के साथ। तो मोटापे से ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी कोई मेंशन कर दो कि शुगर है तो शुगर आपको होगी मोटापे से, नहीं, मोटापा एक नहीं बहुत सारी बीमारियां लेके आता है अपने साथ। The researchers have also pointed out that the design of many towns and cities is based around the needs of the car and suggested more should be done to ensure that it's easier to walk, to encourage residents to take more exercise। में रिसर्चर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि आजकल जो ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ बन रहे हैं उनके आसपास की ज़रूरतें किस पे आके अटक जाती हैं, कार पे आके अटक जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग हैं किस पे डिपेंड रहते हैं, व्हीकल्स पे डिपेंड रहते हैं, कोई भी पैदल चलना पसंद नहीं करता है। और पर उनको सजेस्ट किया गया, उनको सुझाव दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, घर तक जाने के लिए अपने आप को बढ़ावा दें कि हम घर तक पैदल चल के जाएँ, जिससे क्या वो आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी। This will need a major culture change. The obesity issue is getting worse every year and we have not got much time to act। किंग रोड। एक बहुत बड़ा कल्चर चेंज की ज़रूरत है। द ओबेसिटी इशू, जो मोटापा है, दिन ब दिन बहुत बुरा बनता जा रहा है लोगों के लिए, और हमारे पास इतना टाइम इस समय नहीं है कि हम इस पे एक्ट भी कर सकें, कुछ रिएक्शन दे सकें अपना इस चीज़ पे। ऐसा लिखा है किंग ने। क्योंकि देखिए मोटे लोग जो होते हैं, एक तो उनका कई लोग आजकल बॉडी शेमिंग करते हैं, उनको देख के चिढ़ाते हैं कि अरे तू तो मोटा है, तू क्या ही करेगा। ठीक है, एक तो वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़। कितने हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं मोटापे के कारण, और ये हम कैसे गेन कर लेते हैं वेट, बस छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान ना रख के। ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं हम, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी हेल्थ का, तो ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, ओबेसिटी में चेंज हो जाएगा, और फिर ये हमारी लाइफ टाइम की प्रॉब्लम बन जाती है। और एक बात ध्यान रखना, वेट लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है वेट गेन करने से। वेट गेन कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, पर वेट लूज़ करते करते आपको सब पता पड़ जाएगा कि तब याद आएगा आपको कि अरे यार उस टाइम एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, उस टाइम क्यों ज़्यादा जंक फूड खाया, उस टाइम क्यों ध्यान नहीं रखा। तो हमको अपनी जो फूड है उस पर ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो सही है कि नहीं है, पूरा हमको ध्यान रखते हुए एक एक चीज़ खाना है।
ओके, सो दिस पेज इज़ डन। ये सिर्फ रीडिंग के लिए था, एक्सप्लेनेशन फॉर हमारी जनरल नॉलेज के लिए था ये। नेक्स्ट, नाउ बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो हमने पैसेज रीड किया उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उनके आंसर हमको देना है। फर्स्ट, द वर्ड नोशन मीन्स। नोशन मीन्स मैंने अभी आपको बताया धारणा, विचार। नोशन मीन्स मैंने अभी आपको बताया क्या था, धारणा, विचार। देखते दिया है कि नहीं। फॉर्मली एन आइडिया, एस्टिमेट, अंडरस्टैंडिंग, विचार, एन आइडिया, तो B1 इज करेक्ट। सेकेंड, द वर्ड विच मीन्स द सेम एज टू बी सिटिंग डाउन फॉर लॉन्ग इज। देखिए, इंटेलिजेंस मीन्स मैंने क्या बताया था, ज़्यादा खाना। ओबेसिटी मीन्स मैंने बताया था मोटापा। सेडेंटरी मीन्स ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ आप बैठे हैं। और एपिडेमिक मीन्स महामारी। तो टू बी सिटिंग डाउन फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक बैठना, किससे मैच कर रहा है, सेडेंटरी से। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, ओबेसिटी कैन कॉज। ओबेसिटी से क्या क्या हो सकता है, हाँ, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़, या ऑल ऑफ दिस। क्या हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापे से तीनों तरह की बीमारियां आ सकती हैं। फोर्थ, द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज। मेन रीज़न क्या है मोटापे का, ओवर इंडल्जेंस, जंक फूड, A and B, या फिर ओल्ड एज। क्या है, ओवर इंडल्जेंस और जंक फूड खाना और ज़्यादा खाना। तो C1 इज करेक्ट। द वर्ड नॉक्स इज अ। वर्ड नॉक क्या है, एक वर्ब है, डेटर्मिनर है, कंजक्शन है, या प्रीपोजिशन है। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, है ना। और डेटर्मिनर क्या होता है, डेटर्मिनर होता है ए, एंड द। डेटर्मिनर ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि उस सेंटेंस में नाउन कैसे यूज़ किया गया है। जैसे ए, एंड, द, ये क्या है, आपके डेटर्मिनर है। कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी दो सेंटेंस, दो फ्रेसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक एंड, बट, और, है ना, ये होते हैं कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं फॉर शोइंग टाइम, डायरेक्शन, है ना, ये बताने के लिए। जैसे इन, एट, फॉर, ये होते हैं प्रीपोजिशन। अब तो द वर्ड नॉक्स इज अ वर्ब। वर्ड क्या है, नॉक क्या है, एक वर्ब है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। दिस वन वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको एक्सरसाइज करनी है बुक में। थैंक यू।